दोस्तों, खई के पान बनारस वाला ये गीत अगर कहीं बजता है तो पैर नहीं रुकते। आप सभी ने ये गीत सुना होगा। साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन का है ये गीत। क्राइम और थ्रिलर पर आधारित ये फिल्म सुपरहिट साबित होने का एक कारण इस फिल्म के खूबसूरत गीत भी हैं। इस फिल्म के लगभग सारे गाने सुपरहिट हुए, लेकिन खई के पान बनारस वाला की बात ही कुछ अलग है, जो हर वर्ग के दर्शकों की पसंद बना हुआ है। ये गीत चाहे शहर में बजे या गांव में, लोगों के पैर नहीं रुकते। इस गीत को लिखा था जाने माने गीतकार अनजान ने, और इस गीत को अपने कर्णप्रिय संगीत से सजाया था महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी और आनंद जी ने। इस फिल्म के कुछ गीत मशहूर गीतकार इंदिवर ने भी लिखे थे। महान गायक किशोर कुमार द्वारा गाए इस गीत की एक खास बात यह भी है कि इसमें कर्णप्रिय लोक संगीत का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, जिसके बारे में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी बताते हैं कि क्लासिकल और फोक दोनों ही संगीत का निचोड़ है। इस गीत में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक संगीत की खुशबू को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। हालांकि फिल्म संगीत विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के मुताबिक इस गीत की धुन संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के छोटे भाई बबला जी ने बनाई थी, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने अपने संगीत से और संवार दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये गीत पहले देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में देवानंद ने हटा दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये गाना उनके फिल्म के और उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा। फिल्म डॉन में ये गीत पहले नहीं था और ना ही इस गीत की कोई सिचुएशन डॉन फिल्म में बनाई गई थी। डॉन फिल्म कंप्लीट होने के बाद इस गीत की शूटिंग करके इस गीत को उस फिल्म में डाला गया था। आखिर इस गाने को फिल्म के पूरा होने के बाद क्यों डाला गया, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल हुआ ये कि फिल्म डॉन की पूरी होने पर जब इसका प्रीमियर रखा गया, तब फिल्म को देखने इंडस्ट्री के सारे उन दिग्गजों में अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार जी भी आए थे। मनोज कुमार जी ने पूरी फिल्म देखा और देखने के बाद डायरेक्टर चंद्रा बरोट जी से कहा कि अगर इसमें भागने वाले सीक्वेंस के बाद एक गाना डाल दिया जाए तो दर्शकों को एक्शन से भरी इस फिल्म में थोड़ी राहत मिल जाएगी और फिल्म बोझिल होने से भी बच जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इतनी कसी हुई है कि हर दृश्य में दर्शकों को जोड़ रखा है और ऐसे में टॉयलेट तक जाना मुश्किल हो जाता है। मनोज कुमार जी की ये सलाह सबको समझ में आई, जिसके बाद फिल्म में इस गीत को शामिल करने का निर्णय लिया गया। जब डॉन फिल्म में इस गाने को रखने का विचार किया गया, तब तक अमिताभ बच्चन जी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो चुके थे। फिर भी जब अमिताभ बच्चन जी ने इस गीत को सुना तो उन्होंने समय निकाल करके इस गीत के लिए शूटिंग के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें ये गाना बहुत ही पसंद आया था। लेकिन उनके साथ एक समस्या भी थी। उन दिनों एक शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जी के पैर में चोट लग गई थी, जबकि इस गीत में उन्हें लगातार डांस करना था। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन जी ने खुद बताया कि उन दिनों वो कई फिल्मों के लिए 2-3 शिफ्टों में काम किया करते थे। उसी दौरान एक एक्शन सीक्वेंस करते हुए उनके पैर में चोट लग गई और उनके पैर में। उन्होंने ये भी बताया कि इस गाने में उन्हें नंगे पैर डांस करना था, लेकिन छाले की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। मजबूरन डॉक्टर को बुलाकर अमिताभ बच्चन जी को एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिलवाया गया। तब कहीं जाकर लगातार 4-5 दिन की शूटिंग में ये गाना पूरा शूट हुआ। दोस्तों, ये गाना इतना खूबसूरत है कि जिन्हें डांस नहीं भी आता होगा ना, वो ये गाना बजते ही डांस करने लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी द्वारा किया गया हुक स्टेप बहुत ही आसान है, जिसे कोई भी बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकता है। इन स्टेप्स को अमिताभ बच्चन जी ने कैसे किया, उससे जुड़ा हुआ भी एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। अमिताभ बच्चन जी ने खुद बताया कि खई के पान बनारस वाला मेन स्टेप उनके बेटे अभिषेक बच्चन से मिला था। दरअसल जब भी ये गाना बजता तो उस गाने को सुनते ही अभिषेक डांस करने लगते थे। अमिताभ जी ने अभिषेक के उसी स्टेप को अपना हुक स्टेप बनाकर गाने में डाल दिया, जो सुपरहिट हो गया। इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जी को 30 से 40 पान की पुड़िया खानी पड़ती थी, जिससे उनकी जीभ लाल हो जाए और उस गाने पर उनका लुक सटीक बैठे।
और इससे भी मज़े की बात यह है कि जब किशोर कुमार जी इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने खुद म्यूजिक डायरेक्टर से पान मांगा था और गाते वक्त भी उन्होंने पान खाया था। गाने की शुरुआत में पान को थूकने की जो आवाज़ आती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए किशोर कुमार जी ने प्लास्टिक सीट पर खुद पान चबाकर थूका था। किस्सा आनंद जी ने सुनाया था जो बेहद ही दिलचस्प है, जिसे आनंद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने बताया था कि इस किस्से को याद कर कर उन्हें आज भी शर्म आ जाती है और वो मुस्कुरा देते हैं। दरअसल इलाहाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति को ये गाना इतना पसंद था कि वो हर समय इसी गाने को सुनता रहता था। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी मृत्यु के समय सबसे अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई और अपनी वसीयत में भी लिखवाया कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे जनाजे के समय यही गाना बजाया जाए। और मज़े की बात कि उस व्यक्ति के जनाजे में इसी गाने को वाकई बजाया गया। अमिताभ बच्चन जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सरोज खान जी को ये गाना इतना पसंद आया था कि उस दौर में वो मात्र उस गाने को देखने के लिए लगभग हर रोज ही थिएटर जाया करती थी। वर्ष 1979 के फिल्म फेयर पुरस्कार में खई के पान बनारस वाला के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार और ये मेरा दिल के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में आशा भोसले जी को पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में कल्याण जी, आनंद जी और इसी गीत के लिए गीतकार अनजान जी को भी नामांकित किया गया था। फिल्म डॉन के संगीत की एक उपलब्धि यह भी है कि 70 के दशक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम में से 13वें स्थान पर यह था, जिसमें गीत खई के पान बनारस वाला भी विशेष स्थान पर था। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आपको ये सारी बातें पता थी तो जो बातें आपको पता थी वो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं पता थी तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और